हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरे इस पौधे के बारे में जो कि है साइप्रस वाइन का प्लांट। साइप्रस वाइन एक सीजनल पौधा है और इसके बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारी रिक्वायरीज आ रही है कि मैं इस प्लांट के बारे में डिटेल्स वीडियो शेयर करूँ। वैसे इस प्लांट को लेके मैंने कई सारी वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी जो नए नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, वो उनकी रिक्वेस्ट है कि मैं इन पौधों इस साइप्रस वाइन के पौधे के बारे में कुछ डिटेल्स में शेयर करूं क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, जिसके सॉल्यूशन वो हमेशा ही मेरे से कमेंट सेक्शन में रिक्वायरीज रखते हैं कि मैं उसका आंसर दूं। तो सबका अलग अलग आंसर देने की बजाय मैंने सोचा कि मैं एक कंप्लीट वीडियो साइप्रस वाइन के प्लांट के बारे में शेयर कर दूं, जिससे कि वैसी ही कोई रिक्वायरीज और किसी को हो तो उनको भी कंप्लीट उसका सल्यूशन मिल सके। तो चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं कि ये साइप्रस वाइन का पौधा एक्चुअली में कैसे ग्रो करना है, कब ग्रो करना है, कैसे इसकी देखभाल है, वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स, ये साइप्रस वाइन का पौधा एक सीजनल पौधा है। ये बारिश के मौसम में ही ग्रो होता है। मैंने इस पौधे को गर्मियों के मौसम में भी ग्रो करके देखा है और विंटर सीजन में भी ग्रो करके देखा है। गर्मियों के मौसम में ये पौधा ग्रो तो हो जाता है, लेकिन इतनी तेज़ धूप होती है और अगर हम किसी भी तरीके से अगर इसे शेडी एरिया में ग्रो कर लेते हैं तो शेडी एरिया में अगर ये ग्रो हो भी जाता है तो गर्मी की वजह से इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है। अगर फूल आ भी जाते हैं तो एक आध करके ही आते हैं और जब गर्म हवाएं चलती है तब ये पौधा उसकी वजह से सूखने लगता है, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। आप देख सकते हैं जितनी खूबसूरत होती है उतना ही ये पत्तियां इसकी बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है। और इसकी कलियां भी अगर गर्मियों के मौसम में आपने लगाया है और उसमें कलियां आ भी रही है तो आपने खुद नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम टाइम उसकी कलियां खिलने की बजाय सूख जाती है। तो गर्मियों के मौसम में ये पौधा नहीं ग्रो करता है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए मैं इसे गर्मी के मौसम में नहीं ग्रो करती। शेडी एरिया में अगर हम ग्रो कर लेते हैं, मॉइस्चर वाली एरिया में भी अगर हम ग्रो कर लेते हैं तो फूल इसमें उस क्वांटिटी में नहीं आते हैं जो कि हमें चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ जंगल वाला ही लुक आ जाता है और कुछ हमें नहीं हासिल होता। जैसे काफ़ी सारे कमेंट्स में मुझे मिलते हैं कि फूल नहीं आ रहे हैं, प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो उसका रीज़न यही होता है। एक्चुअल में इसकी ग्रोइंग जो टाइम है वो बारिश का ही मौसम है। विंटर सीज़न में भी मैंने इस पौधे को ग्रो करके देखा है। विंटर सीज़न में भी ये पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, ग्रोथ में कोई कमी नहीं होती है, फूल में भी कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जब एक्सेस कोहरा पड़ने लग जाता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होने लग जाता है, जैसे कि लगभग 6, 7, 8 ऐसे टेम्परेचर में चला जाता है मौसम, उस वक्त ये पौधे की जो पत्तियां हैं ये ठंड की वजह से ख़राब होने लगती है, ये पौधा ख़राब होने लगता है। तो जब हल्की ठंड होती है तब आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड में ये पौधा नहीं सर्वाइव करता है, खुद ब खुद ड्राई होने लगता है और ख़त्म हो जाता है। तो विंटर सीज़न का भी एक्सपीरियंस मेरा कुछ ऐसा ही रहा है। तो विंटर सीज़न में भी मैं इस पौधे को ग्रो नहीं करती हूँ। प्रॉपर इसका टाइम है बारिश का मौसम, यानी जून या जुलाई में आप इसकी सीडलिंग करिए। बेस्ट रहता है कि आप इसे जुलाई में सीडलिंग करिए, स्टार्टिंग जुलाई में ही सीडलिंग कर लीजिए, जिससे कि आपको जुलाई ख़त्म होते होते ही इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग आपको दिखने को मिल जाए, क्योंकि ये एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत फास्ट फैलता है। जहाँ इसको सपोर्ट मिलता है आप देख सकते हैं इस तरीके से चढ़ते जाता है और अपनी जगह बनाते जाता है। तो ये पौधा पूरी बरसात आपकी अच्छी फ्लावरिंग करेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा। हमारे यहाँ पे अभी भी बारिशें हो रही है और जब तक बारिशें होती रहती है तब तक ये पौधा अच्छी ग्रोथ करता है और अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। लगभग विंटर आने तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, जो कि मैंने अक्सर नोटिस किया है कि ये पौधा अक्टूबर तक इजीली सरवाइव कर जाता है। फिर धीरे धीरे ये पौधा ख़राब होने लगता है और नवंबर मिड तक मुझे ये पौधा हटाना पड़ जाता है और उसके बाद फिर मैं उस टाइम इसके सीड्स कलेक्ट कर लेती हूँ। इसमें फूल जब खिल जाते हैं तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे सीड्स बनते हैं, जिसे कि सूख जाने के बाद आप इन सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये सीड्स ड्राई नहीं हुए हैं, अभी ये कच्चे हैं, लेकिन जैसे ही ये सूख जाएंगे, ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे, तब आप इन सीड्स को कलेक्ट करके रख सकते हैं। वैसे ये पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे कि आप एक बार अगर अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो इसके इतने सीड्स झड़ते हैं कि आपके गार्डन में फिर दोबारा इस पौधे को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
अपने आप ही कई गमलों में निकल आता है, लेकिन अगर बाई चांस ना निकले पौधा, इसीलिए कुछ सीड्स हम सेव करके रख लेते हैं। इसमें इस तरीके से फूल आते हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी प्रिटी लगता है ये फूल देखने में, और जंगल जैसा ये पौधा फैलता है। इसमें कई सारे कलर भी आते हैं, मेरे पास रेड कलर का ही है। तो ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, बस इसका टाइम पीरियड अगर आपने सही रखा तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी कि ये पौधा ग्रो तो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, वो भी बारिश के मौसम में, लेकिन फ्लावरिंग बहुत अच्छी नहीं हो रही है। तो उसका रीज़न है फ्रेंड्स, ये पौधा मॉइस्चर लविंग प्लांट है। इसकी मिट्टी को आप सूखने ना दें, अच्छी तरीके से मिट्टी को मॉइस्ट रखें, ओवर वाटरिंग ना करें, अदरवाइज़ पौधा गलने लगता है, मरने लगता है। तो मिट्टी को सिर्फ मॉइस्ट रखिए। मिट्टी बनाते वक्त जैसे मैं अक्सर बताती रहती हूँ, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट ले सकते हैं। कंपोस्ट की मात्रा आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये एक सीजनल पौधा है, 2 से 3 महीने 4 महीने ये हमारे पास रहता है और अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो कंपोस्टिंग हम एक बार अच्छी तरीके से कर दे तो फिर दोबारा हमको ड्राई कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आप इसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र से भी इस पौधे की देखरेख कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र में फ्रेंड्स मैं सिर्फ और सिर्फ सरसों खल्ली का ही यूज़ करती हूँ, वो भी जब बारिश से रुकती है, कभी कभार लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तब, अदरवाइज़ इसमें वो भी ज़रूरत नहीं होती है। ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये आप तब कर सकते हैं जब आपका पौधा बहुत हेल्दी है, अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो आप इसमें ड्राई कंपोस्ट के साथ साथ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ऐड करिए। उसमें आप किसी भी तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, आपके पास जो सूटेबल हो, जैसे आप देना चाहें वो दे सकते हैं। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट हैवी फीडर प्लांट भी होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसे जैसे ही इग्नोर करेंगे ये पौधा फ्लावरिंग करना बंद कर देगा। ये क्या कोई भी फ्लावर प्लांट हो, वो जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है वो फ्लावरिंग कम कर देता है। तो फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए। इस पौधे में फ्रेंड्स पेस्ट अटैक होता है, किसी फ्रेंड्स ने मुझे पूछा था कि क्या इसमें पेस्ट अटैक होता है। तो फ्रेंड्स इसमें पेस्ट अटैक होता है, मिलीबग का अटैक होता है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं होता है। वो मिलीबग का अटैक जो होता है ये जब सीज़न ऑफ होने लगता है, ये पौधा ड्राई होने के कगार पे आने लगता है, तब इसमें मिलीबग का अटैक होता है, जो मैंने नोटिस किया है। क्योंकि मेरे प्लांट में आप देखेंगे अभी कहीं पे भी मिलीबग का अटैक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये पौधा सूखने लगता है, डल होने लगता है, इसका सीज़न ऑफ होने लगता है, तब इसमें मिलीबग का अटैक हो जाता है। तो उस टाइम उतनी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ सीड्स कलेक्ट करिए। एक सीजनल पौधा है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही हमारे पास रहेगा, उसके बाद ये पौधा सूख जाता है। तो इसीलिए सीड्स कलेक्ट करिए और उसके बाद जब ये पौधा सूखने लगे तो इसे हटा दीजिए और फिर से रीग्रो कर लीजिए। ये एक पौधा पूरे साल नहीं रहता है और ना ही लंबे समय तक रहता है, 3 महीने, हार्डली 3.5 महीने तक ये पौधा रहता है, उसके बाद ख़राब होने लगता है, हमें सीड कलेक्ट करना पड़ता है। आप इसे रखना चाहें तो आप फिर से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एक पौधा नहीं रख सकते। तो ये है इस पौधे की देखभाल। पूरे दिन की धूप वाली जगह पे रखिए, मॉइस्चर वाली जगह पे रखिए, धूप से ज़्यादा इसमें मॉइस्चर वाली जगह पे आपको इसे रखना है और सपोर्ट से ही आपको इसको चढ़ाते जाना है। अगर आप इसे सपोर्ट देके नहीं चढ़ाएंगे तो ये अनइवन इधर उधर फैलते रहता है, हर किसी प्लांट को कवर कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोर्ट के साथ साथ मेरे ये सारे पौधे को भी ये पौधा कवर कर चुका है। तो सिर्फ अभी मैं 15-20 दिन और इस पौधे को रखूँगी, उसके बाद मैं इसे हटा दूँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें भी ड्राइनेस आने लगी है। इस साइड क्योंकि धूप लगती है इसीलिए इस साइड अच्छी तरीके से ग्रोथ है, और यहाँ धूप नहीं लगती है इसलिए इस साइड आप देख सकते हैं ड्राइनेस आने लगी है। तो 15 डेज़ या 20 डेज़ के भीतर ही मैं इस पौधे को फिर मैं हटा दूँगी, क्योंकि फिर ये तब तक में पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा। क्योंकि अभी बारिशें हो रही है इसीलिए पौधा अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो ये थी फ्रेंड्स इस पौधे के बारे में जानकारी। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर देने का। और जिन जिन फ्रेंड्स ने मुझसे ये पूछा था कि ये पौधा किस तरीके से ग्रो करना है, कैसे देख रेख करना है, आई थिंक उन्हें इन सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में मिल गया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी साइप्रस वाइन के प्लांट के बारे में जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।